आइए आज की पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग अपनी शुरुआत गायत्री मंत्र के द्वारा शुरू करेंगे। तो आज गायत्री मंत्र आप लोग बोलेंगे, तो स्टार्ट कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए आज हम लोग पढ़ें कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला प्रश्न है केन समम समः बंधु नास्ति। उत्तर होगा कि उद्यमेन, लिखते जाएंगे, उद्यमेन उद्यमेन समः बंधु नास्ति। समः बंधु नास्ति। केन समः बंधु नास्ति, तो उद्यमेन समः बंधु नास्ति। परिश्रम के समान भाई नहीं है। दूसरा प्रश्न है बसंत से गुणः कह जानाति। तो लिखेंगे पीकः पीकः बसंतस्य गुणः बसंतस्य गुणं जानाति। एक बात बताओ प्राची, किनका माइक ऑन है जरा बता दो तो। अक्षत, अक्षत उनको हम म्यूट कर देते, हटा देते हैं, रुक जाओ। अक्षत आपका माइक क्यों ऑन है भाई? आपके घर से आवाज आ रही है। चलिए, बुद्धया कीदृशः भवन्ति, बुद्धया कीदृशः भवन्ति। अब आप लिखेंगे कि परेंगित ज्ञान फलाः, परेंगित ज्ञान फलाः, परेंगित ज्ञान फलाः बुद्धया भवन्ति, बुद्धया भवन्ति। परेंगित ज्ञान फला बुद्धया भवन्ति। चौथा क्वेश्चन है नराणाम प्रथमः शत्रुः कः। तो उत्तर होगा नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः। मनुष्यों का पहला शत्रु क्या है? क्रोध है। मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध। मनुष्य नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः। चौथा प्रश्न है आपका कि सुधियः सख्यम केन सह भवति। तो सुधियः सख्यम सुधियः सख्यम सुधिभिः भवन्ति। सुधिया सख्यम सुधिभिः भवन्ति। सुधिया सख्यम सुधिभिः भवन्ति। अगला है कि अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। तो उत्तर होगा कि अस्माभिः फल छाया समन्वितः समन्वितः वृक्षः
सेवितव्य। ठीक है। अब ये पहला क्या है आंसर? काजल पहला उद्यमेन समः बंधु नास्ति। अब समः है, उद्यमेन है, प्रश्न निर्माण करेंगे तो केन समः बंधु नास्ति। आगे पीकः बसंतस्य गुणम जानाति, कः बसंतस्य गुणम जानाति। परेंगित ज्ञान फला बुद्धयः भवन्ति, कीदृशः बुद्धयः भवन्ति, कीदृशः बुद्धयः भवन्ति। ठीक है। बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, परेंगित ज्ञान फला बुद्धयः भवन्ति। नराणाम प्रथमा शत्रु कः? उत्तर हुआ नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः। आगे सुधियः, सुधियः 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 सख्यम सुधिभिः भवन्ति, अस्माभिः हल छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। ये एक पदे न उत्तरत। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आप लोगों को अन्वय बताए थे, तो है यह निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति। जो कारण को जानकर निश्चित रूप से क्रोध करता है, स तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति। उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी, जिसका मन अकारण बिना कारण के द्वेष करता है, तम जनः कथम परितोषयिष्यति। उस मनुष्य को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, चाहे उस मनुष्य को कैसे संतुष्ट किया जाएगा। दूसरा है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, अर्थहीन नहीं है। अश्वः चेत धावने, जैसे घोड़ा यदि दौड़ने में तेज है तो भारत से वहने खरह। तो भार यानी बोझ ढोने में, बोझ को ढोने में गदहा आगे है, गदहा तेज है। अब है अधोलिखितांश वाक्यानाम कृते समानार्थक श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत। तो विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। तो एक जो आया था वो है अनुक्तम अपि उह्यति पंडितो जनः, ये हमारे श्लोक में आया था। तो अगला प्रश्न है अक्षत आर्यन आपसे कि इससे संबंधित आप बताइए कि मनुष्य सम स्वभावै जनैः सह मित्रताम करोति। मनुष्य समान स्वभाव वालों के साथ मित्रता करते हैं। मनुष्य सम स्वभावै जनैः सह मित्रताम करोति। इसके लिए श्लोक में कौन सा पद प्रयोग किया गया है? काजल आप बताओगी? काजल, हाँ बोलो जल्दी, बोलो बोलो। व्यसनेषु सख्यम, समानशील व्यसनेषु सख्यम। ठीक है।
अब आप लोग बताइए, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? साफ नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? चलिए, चलो लाइट आएगा, दिन है, अंधेरा नहीं है ना। चलो, अगला प्रश्न आप लोगों से है कि प्राची परिश्रमम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करते हुए मनुष्य कभी दुख को प्राप्त नहीं करता है। इससे संबंधित कोई श्लोक बोलिए। देखो, हम एक श्लोक को कितना बार पढ़ाए हैं, उसका है न अस्ति उद्यम शमः बंधु यम कृत्वा, यह कृत्वा नहीं है, यम कृत्वा न अवसीदति, न अवसीदति। ठीक है। अगला है कि महान्तः जनाः सर्वदैव या सदैव संप्रकृतयः भवन्ति। महान स्वभाव वाले लोग एक समान प्रकृति के होते हैं। बताइए, महताम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। कहता है निर्देशानुसार वाक्यों का निर्माण कर उसका परिवर्तन करे। ठीक है। तो पहला है कि गुणी गुणम जानाति, बहुवचन में बनाना है। जानाति इसका होता है जानाति, जानितः, जानन्ति। तो इसका लिख लेंगे गुणी गुणम जानाति का हो जाएगा कि गुणी गुणम जानाति, तो हो जाएगा कि गुणिनः गुणान जानन्ति। लिख लेंगे। आप लोग ये देख लीजिए कैसे बनेगा, ये ध्यान देंगे आप लोग कि गुणी गुणम जानाति, गुणी गुणम जानाति। तो देखिए, अब है इसको बहुवचन में ले जाएंगे, इसको बहुवचन में ले जाएंगे, इसको बहुवचन में, तो होता है बहुवचन गुणिनः गुणान, और इसका हो जाएगा जानन्ति। गुणिनः गुणान जानन्ति, गुणिनः गुणान जानन्ति। ठीक है। गुणिनः गुणान जानन्ति। गुणिनः गुणान जानन्ति। अगला प्रश्न है कि आप लोगों से बताएंगे पशु उदीरतम अर्थम गृह्णाति। पशु उदीरतम, पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। अब इसको वाक्य को चेंज करना है, क्या होगा बताइए? बोलिए। अब इसको चेंज करेंगे, प्राची चेंज करेंगे तो क्या होगा बताइए? बोलिए। काजल, अरे गलत बोलो, सही बताएंगे ना हम। गलत बोलिए, सही बताएंगे। होगा पशुना
लिखेंगे पशुना उदीरतः अर्थः गृह्यते। पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। पशुना उदीरतः अर्थः गृह्यते। पशुना उदीरतः अर्थः गृह्यते। अगला है कि मृगः सह अनुव्रजन्ति। मृगः सह अनुव्रजन्ति। इसे एक वचन में बनाना है। इसे एक वचन में बनाना है तो हो जाएगा मृगः। अब देखिए मृगः है तो बालकेन, तो मृगेन सह अनुव्रजति। मृगः सह अनुव्रजति। क्लियर? मृगेन सह अनुव्रजति। अगला है कि कह छायाम निवारयति। अगला प्रश्न है, कह छायाम निवारयति। अगला प्रश्न कि अगला है कह छायाम निवारयति। कोई बताएंगे इसका क्या बनेगा? बोलिए कोई एक, बोलिए। प्राची, आयुषी, प्राची बोलो। इसका होगा केन छाया निवार्यते। ये आपकी श्लोक में है, ये आपके श्लोक में है। आगे है कि तेन एव वहनिना शरीरम दहते। तेन एव वहनिना शरीरम दहते। तो इसका है कि स एव वहनी शरीरम दहते। स एव वहनी शरीरम दहते। ठीक है। अब आते हैं, आप लोगों से प्रश्न करेंगे संधि विच्छेद। ध्यान देंगे, संधि विच्छेद और आपको अपने बनाना है। इसे हम नहीं बोलेंगे। न जोड़ अस्ति जोड़ उद्यम श्रमः, इसका एक पद बनाना है। बनाइए, कौन बताएंगे? न अस्ति उद्यम श्रमः, बोलिए। कोई एक। आप लोग बोलते नहीं हैं इसलिए पढ़ाने में मन नहीं लगता है। आप गलत बोलेंगे तभी तो हम समझेंगे। प्राची तुम बोल सकती हो क्या? गलत तो बोल दो, ये किताब में है। काजल, देखिए, ना सत्युद्यम श्रमः,
अगला है संधि विच्छेद तस्यागमे। तस्यागमे संधि विच्छेद करें। तस्यागमे मैसेज क्या की हो, बोलो तो मैसेज क्या है प्राची? प्राची, प्राची, हेलो आयुषी, नमः। तो आया है तस्यागमे, बोलो तो क्या होगा? तस्यागमे। तस्य जोड़ अपगमे, क्या होगा? तस्यापगमे, तस्य जोड़ अपगमे, तस्य जोड़ अपगमे। आगे अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अनुक्तम जोड़ अपी जोड़ उहति। अनुक्तम जोड़ अपी जोड़ उहति, बोलिए। अनुक्तम अपी उहति, बोलो काजल। ये होगा अनुक्तम, अनुक्तम उहति। फिर मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न है नास्ति। संधि विच्छेद बोले नास्ति। नास्ति न जोड़ अस्ति, नास्ति न जोड़ अस्ति। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, रक्तः च अस्तमयः। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हां, गावश्च। गावश्च संधि विच्छेद, गावह जोड़ च, गावह जोड़ च। अगला प्रश्न है आप लोगों से कि योजकस तत्र, बोलिए। योजकः जोड़ तत्र, योजकः जोड़ तत्र। ठीक है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, रक्तः जोड़ च जोड़ अस्तमयः, बोलिए। रक्तः जोड़ च जोड़ अस्तमयः, बोलो। ये देखिए रक्तः जोड़ च तो हो जाएगा रक्तश्चा, अ मिल के आ, चास्मयः। ठीक है। अगला प्रश्न है समस्त विग्रहम कृत्वा, समस्तम पदम विग्रहम कृत्वा लिखत। अब है आप लोग ये भी जानते होंगे उद्यम शमः। उद्यम शमः इसका होगा उद्यमेन, उद्यमेन समः। अगला प्रश्न है शरीरे
स्थितः, शरीरे स्थितः, बोलिए क्या होगा? शरीर स्थितः, शरीर। अगला प्रश्न है विनाशाय, देहस्य विनाशाय, एक पद बताइए। देह विनाशाय। अगला प्रश्न है महावृक्षः, महावृक्षः, बोलिए महावृक्षः, क्या होगा? वेरी गुड, ये होगा महान वृक्षः, महावृक्षः, महान वृक्षः। अब है अयोग्यः, बोलिए क्या होगा? न योग्य, हो जाएगा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, यदि हम आपसे कहें न शिक्षितः, न, बहुत अच्छा, न पूर्वः, न, अब कहते हैं असफलः, न सफल, गुड, बहुत अच्छा। अब है आप लोगों के सामने प्रश्न है, वो ध्यान देंगे कि अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा। तो अब हम आते हैं, तो इसे मिटा दे, आप लोगों के लिए मिटा दे। तो अब है प्रश्न, ऊपर मिटाते हैं ऋषभ, ऊपर से मिटाते हैं। चलो, अब है प्रसीदति, और प्रसीदति का उसमें दिया है प्रसीदति, और इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। तो ये होगा आप लोगों के न अवसीदति, देखे थे हम लोग, लिखे थे ना, यम कृत्वा न अवसीदति। ये श्लोक में था कि उद्यमेन समः बंधु नास्ति यम कृत्वा न अवसीदति, यानी परिश्रम के समान भाई नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो प्रसीदति मतलब प्रसन्न होना, अवसीदति मतलब दुख। ठीक है। दूसरा है मूर्खः, मूर्खः, इसके लिए प्रयोग किया है पंडितः। मूर्खा की जगह क्या प्रयोग किया? पंडितः। अगला है बलि, बलि, बलि के लिए क्या करेंगे बोलिए आप लोग? बलि के लिए उल्टा निर्बलः। बलि बलम वेति, निर्बलो न वेति, हम लोग पढ़े थे। अगला है सुलभः, सुलभः के लिए, सुलभ मतलब आसानी से उपलब्ध, तो क्या होगा? दुर्लभः, दुर्लभः। अब आगे है, आगे है कि संपत्तौ, संपत्तौ क्या होगा बता दीजिए, बोलिए। विपत्, संपत्तौ है तो हो जाएगा विपत्तौ, संपत्तौ है तो क्या होगा? विपत्तौ। आगे है अस्तमये, अस्तमये, तो बोलिए क्या होगा? उदये, उदये, अस्तमये उदये। सार्थकम, सार्थकम, बोलिए क्या होगा? बोल, निरर्थकम, निरर्थकम। ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है संस्कृत वाक्य प्रयोगम कुरुत। तो ये आप लोग घर पे प्रयोग करेंगे वाक्य। जैसे हम एक आध दो प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न करते हैं और देखते हैं कौन कौन लोग हैं। आप